हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सबके सब ठीक होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज के व्लॉग में बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो जी सबसे पहले हम चलते हैं एक फ्रेंड की तरफ। उधर मैंने देनी है ईदी उसकी बेटी को। और ये है जी मेरा देसी आउटफिट, क्योंकि हम यहाँ पे जो से वो देसी आउटफिट्स ही पहनते हैं पोर्चुगल में भी। तो जी मैं उनके घर से वापस आ चुकी थी, और क्योंकि रोज़ा है तो बस ज़्यादा देर बैठे भी नहीं, आधा घंटा बैठे। और फिर उसके घर के पास ही एक पार्क था, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं। ये चर्च जो सा है ये हर घंटे बाद जो सा है वो बजता है, इसकी आवाज़ आती है और पता चल जाता है कि जी घंटा गुजर चुका है। तो हम इसी के पास इस पार्क में आ गए, और आज बहुत सनी डे था। आप बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा। आप लोगों ने जितनी भी दुआएं मांगी, आई होप इंशाल्लाह आपके हक़ में जितनी भी बेहतरी होगी वो सब की सब आपकी सारी दुआएं कबूल हों। और ये एक पार्क है, तो यहाँ पे चलते हैं। इस पार्क में तो इतना कुछ होता था, अब सारा ख़त्म कर दिया। काफ़ी कुछ ख़त्म कर दिया ना। हाँ, दिस इज़ द होल बिल्डिंग चर्च। अच्छा जी, तो अभी बहुत ज़्यादा सनी डे था और अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे रमज़ान में फ़्लू रहा है। पूरा रमज़ान मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, तो आई वाज टेकिंग सन बाथ और आई वाज रियली एंजॉय। अच्छा, पोर्चुगल में ख़ासकर ये लिस्बन वाला एरिया है, इसमें इस तरह के स्टेप वाइज सड़कें हैं। मतलब और जब आप जा रहे हो तो आपको नीचे की तरफ वो जा रही होती हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर आना है तो आपका ऐसे लगता है जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हो। तो अक्सर जब हम गाड़ी पे बैठते हो तो ऐसा सर घूमता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आप कोई झूला ले रहे हो, स्विंग ले रहे हो। तो खैर यहाँ पे हमें ज़रूरत थी घर के लिए कुछ बर्तनों की, तो ये हमें ग्लास पसंद आए और हमने कुछ प्लेट्स ली। अब टाइम है जी कि मैं अपनी बेबी का शॉपिंग करने जाना है, और मेरे जाना है ऊबो। तो ऊबो इज़ अ फाइनल रिजॉर्ट, मैं वहीं से सब कुछ लेती हूँ बेबीज़ का। और आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ऊबो जा रहे हैं तो आपको अपने बेबीज़ के लिए कौन सी शॉप विज़िट करनी है और कौन सी शॉप विज़िट नहीं करनी है। तो जी ये शूज़ है, और अगर आप शूज़ देखना चाहते हैं तो फॉर गॉड से कभी भी लेफ्टीज़ प्राइमार्क के शूज़ आपने नहीं लेने हैं। आपने चीकू, ये किसी भी वर्ड में चीकू बोलते हैं इसे, या जो भी अगर आप केक के साथ प्रोनाउंस करें तो आप यहाँ चले। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल, इतने एरी, इतने लाइट वेट इनके शूज़ है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि वो आप यहाँ से शूज़ बाय करें। इसके अलावा जो बच्चों के अच्छे ब्रांड्स हैं वो कियाबी है, H&M है और ज़िप्पी है। इसके अलावा अगर आप अफोर्डेबल रेंज में देखना चाहते हो तो प्राइमार्क है, बट प्राइमार्क कोई आपका फॉर्मल ड्रेसेस बच्चों के लिए अच्छे नहीं है। मतलब 2 से 3 वॉश के बाद दैट्स इट, उनका काम हो जाता है। तो प्राइमार्क अगर आपने घर पे बच्चों के लिए कोई कपड़े लेने हैं तो आप प्राइमार्क विजिट करें। तो अभी मैं आई थी ज़िप्पी, और ज़िप्पी में एटलीस्ट आपको कुछ कलरफुल दिखता है। आई मीन कोई रेड, कोई ऑरेंज, कोई पिंक, कोई ब्लू, इतने प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप कियाबी पे जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्किन टोन, एक ब्राउन थीम, एक लाइट ब्लू, बस यही थीम नज़र आती है बॉयज़ की। इवन गर्ल्स की भी बहुत लाइट थीम है, क्योंकि यहाँ पे इतने कलरफुल कपड़े नहीं पहनते लोग। लेकिन ज़िप्पी के पास जो थे वो कलरफुल कलेक्शन होती है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे और विज़िट कर सकते हैं। और ये मेरे पूरे साल के एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची की, कभी लेफ्टीज़ पे, कभी प्राइमार्क पे। जी सोचा ये अफोर्डेबल है, बट नेवर। आप थोड़ा सा ज़्यादा उस पे कर लें, लेकिन आप अच्छी चीज़ें लें। और ये जो ज़िप्पी है इसमें हर चीज़ मौजूद है, बच्चे की बिब से लेके उसकी वॉकर, सॉक्स, खाने वाले बर्तन, इवन हर चीज़ मौजूद है। तो जी अब टाइम होता है कि आप प्राइमार्क जाएँ। और प्राइमार्क में अगर आप लेडीज़ की बात करें तो आपको क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेसिंग है वो हम नहीं पहनते, ज़्यादातर स्लीवलेस होती है, लेकिन आप ट्राउज़र्स देख सकते हैं यहाँ के। और इसके अलावा यहाँ पे पर्स की रेंज भी अच्छी आती है, लेकिन कभी कभार नॉट ऑलवेज़।
और बाकी जो थे होप सेक्शन प्राइमार्क का बहुत अच्छा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बेबी सेक्शन भी अच्छा है और अफोर्डेबल रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो जी अब हम चलते हैं घर वापस, क्योंकि मैंने करनी है अफ्तारी और घर जाके मैं बनाती हूँ पकोड़े। मेरे पकोड़े जो से हैं, आई विल से दिस इज़ सो अमेजिंग, ठीक है। तो अफ्तारी की मैं फुल वीडियो नहीं बना सकी, आई वॉज टू मच टायर्ड। नाउ इट इज़ अ पोस्ट अफ्तारी रूटीन एंड गेस वेयर आई एम गोइंग। दिस इज 9 o'clock and I am really going to gym. Yes, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आई वुड से बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ आपको ऐसा फील होता है कि आप सिक्योर हो। तो अब रात के 2 बजे मैं अकेली आई हूँ जिम में, और ये जिम शानदार जिम है, इसमें हर तरह की इक्विपमेंट्स मौजूद है। लेकिन इस टाइम क्योंकि मैंने खाना काफ़ी खा लिया हुआ था एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड कि मैं कुछ हैवी एक्सरसाइज करूँ, सो आई डिसाइडेड टू डू सब कार्डियो, वो भी बैठ के सुकून से आराम से करने वाला। तो ये मेरे प्रेफर किया कि मैं साइकिल चलाती हूँ, रन करती हूँ, 5 to 10 मिनट्स आप ये कर लें, आप कोई भी वेट लिफ्टिंग कर लें, इट्स सो मच नेसेसरी। और मैंने अपना वेट काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, और मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मुझे किन चीज़ों ने फ़ायदा दिया और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको इतना हाइप क्रिएट की जाती है वो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं होती, ठीक है। तो अभी मैं चाहती तो मैं ना आ सकती थी बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड, बट आके थोड़े बहुत कैलोरीज बर्न करना इज़ मच बेटर बिल्कुल ना आने से। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज की, और आपकी जिम की वाइब बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे मुझे लैंग्वेज नहीं आती, बट नो बॉडी नोटिस यू, कोई किसी को ऑब्जर्व नहीं करता। आप जो मर्ज़ी करें, आप डांस करके वेट कम करें, आप वेट लिफ्टिंग करके करें, दैट्स इट। तो ये वाली एक्सरसाइज, मुझे किसी एक्सरसाइज का या किसी मशीन का कोई प्रॉपर नेम नहीं आता, बिकॉज मैं बस एक ओवरऑल होल बॉडी की एक्सरसाइज कर। लेकिन अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं और फिर आपको डेफिनेटली एक ट्रेनर की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तो इट वाज अबाउट 9:15 और 10 o'clock पे ये जिम बंद हो जाएगा, और आई वाज डन, सो आई वाज गोइंग बैक टू होम। बट एटलीस्ट जब आप रात को वापस आए तो बी कॉन्शियस, आपने ऐसे नहीं कि हेडफोन लगाया, आपने इधर उधर के इन्वायरमेंट से बिल्कुल बेखबर, नेवर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स मौजूद होते हैं। और इसलिए तो आई वाज इन हरी के जल्द से जल्द लिफ्ट लाओ और घर में पहुंचो। आप जहाँ कहीं भी अल्लाह आपकी हिफाजत करे। और दिस वाज ऑल अबाउट माय व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगता है व्लॉग देखना, अगर आपको अच्छा लगता है और भी वीडियोज़ देखना, यू कैन ईजिली कमेंट ऑन मी। Thank you so much for watching. Take care.